चुनाव परिणाम के बाद आज पहली बार मेरा डीडवाना आगमन हुआ है। मैं डीडवाना की जनता का और मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे जनता ने अपने सेवक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। चूंकि ये मेरी विजिट है और विजिट बैठक के लिए नहीं है, ये विजिट जन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान कैसे हो। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 154 गांव और लगभग 150 के करीब ढाणियों में और शहर के 40 वार्डों में मेरा भ्रमण हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या थी वो पीने के पानी की थी और मैंने वादा भी किया था कि भी 3 तारीख को परिणाम आएगा और 4 तारीख से मैं इस काम के लिए लग जाऊंगा। आज इस पंप स्टेशन पर भी मैं कोई बैठक लेने नहीं आया। बैठक विधिवत विधानसभा सत्र के बाद लेंगे विभाग से। अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पानी की डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो कहां पर है। क्या जितनी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की और ढाणियों की है उतना पानी आ रहा है? अभी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीडवाना विधानसभा क्षेत्र को 40 MLD पानी का आवंटन नोखा दैया से है, जबकि अभी सिर्फ 28 MLD पानी मिल रहा है, जिसमें से 8 MLD शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए उपलब्ध है और 20 MLD ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। तो ये जो 12 MLD का जो गैप है ये पीछे से इनके कथनों अनुसार ये जो कह रहे हैं, तो इसका वेरिफिकेशन मंडे को मैं स्वयं जाकर के जहां से पानी नोखा दैया से आता है वहां वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में डीडवाना को 40 MLD आवंटित है, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सर्दी का महीना है, सर्दी में ये हालात है, तो जब गर्मी आएगी तो उस समय और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए इसकी समस्या के समाधान के लिए मैं आज पानी के जितने स्रोत हैं, जो वितरण केंद्र हैं, उनको विजिट कर रहा हूं और खुद देख रहा हूं, जानकारी ले रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। मेरा काम अभी जानकारी प्राप्त करना है और जानकारी प्राप्त करके फिर उसका समाधान कैसे हो। क्योंकि क्या इनके पास पानी की मात्रा बराबर उपलब्ध है, क्या इनके पास स्टाफ बराबर है, क्या स्टाफ है लेकिन वो कहीं एक ही जगह पद स्थापित तो नहीं है। तो ये सारे विषय को समझ करके उसका समग्र और समुचित समाधान कैसे हो, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा, मैंने PSC CSC 2, एक PSC निमोद और CSC मुलासर और अभी अपना जिला अस्पताल डीडवाना, ये मैं विजिट करूंगा। इसमें मरीजों को क्या समस्या आ रही है, कौन सी मशीन ऐसी है जो अभी इनको आवश्यकता है, डॉक्टर्स की पदस्थापन की क्या स्थिति है, नर्सिंग स्टाफ की क्या है, दवाइयों की क्या है, और जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए क्या वो डिमांड के अनुसार उपलब्ध हैं, ये सुनिश्चित करवाना मेरा काम। और उसके लिए मैं सरकार से अनुग्रह करके और जनहित के कामों का समाधान करवाऊंगा। ये मेरा जनता से कमिटमेंट था। और चूंकि मैं जनता को साथ इसलिए रह रहा हूं कि ये जनता का राज, जनता के लिए जनता की समस्याओं का समाधान है। इसलिए ये सब चीजें पर्दे के पीछे अकेले में नहीं होना चाहिए, जनता के सामने होगी और अगले 5 वर्ष तक
जनता के बीच में बैठ करके निर्णय होंगे और उनका समाधान होना। नगर परिषद एक चुनौती है अपने आप में ना, सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात आती है, प्रमुख रूप से अगर कोई नाम सर्वव्यापी है तो नगर परिषद डीडवाना है। देखिए, ये मैंने तो आज के दौरे के मेरे एजेंडे में थी। उसके अलावा नगर परिषद डीडवाना, पंचायत समिति मौलासर, पंचायत समिति डीडवाना और बस डिपो डीडवाना, बस टर्मिनल और जितना साफ सफाई की व्यवस्था है, पट्टों की व्यवस्था है, एक टाउन हॉल निर्माणाधीन है, ये जो रोड लाइट्स हैं उनका सुधार कैसे हो, कॉलेज में व्याख्याता नहीं है वो कैसे आए, स्कूलों में टीचर मतलब जो है उनकी स्थिति क्या है, अध्यापन कार्य प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, नगर पालिका, पंचायत राज, ये सारे विभागों का पहले अध्ययन करूंगा और पदस्थापित लोगों की सूची लूंगा, उनकी समस्या। आज मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, क्योंकि आज मैंने सारे चिकित्सकों से, पानी वालों से ये कहा कि भाई आपकी समस्या क्या है, उसका हम अध्ययन करें और समुचित स्थान पर उस बात को पहुंचाएं, उसका समाधान करवाएं। और जब सरकार शपथ ले लेगी, मंत्रीगण आ जाएंगे, सचिवगण पदस्थापित हो जाएंगे, तब तक हम इन सारी समस्याओं का संकलन करेंगे। अधिकांश देखने में आता है कि जो डेपुटेटेड लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर है, काम लगभग उन्होंने ही बिगाड़ रखा है, चाहे सफाई व्यवस्था की देख लो या आप उपखंड कार्यालय में देख लो, जिला अधीक्षक के वहां देख लो कि जो डेपुटेशन पे लगे हुए लोग हैं वो मूल विभाग में वैसे ही नहीं